माधवी ने हड़बड़ाकर बच्चे की ओर झपकते हुए कहा, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, यह बच्चा मेरा है, मैंने इसे अपनी कोख से जन्म दिया है। औरत चीख मारकर बच्चे को लिपटाए हुए इंस्पेक्टर के पीछे खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर ने माधवी से डपटकर कहा, अपनी जगह खड़ी रहो। माधवी ठिठक कर रुक गई, मगर उसका रोया रोया कांप रहा था। होंठ इस तरह हिल रहे थे जैसे मेरा बच्चा चिल्ला रही हो। फिर इंस्पेक्टर बलवंत सिंह ने बच्चे वाली औरत की संकेत करके कहा, यह एक शरीफ महिला है, हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की वाइस प्रिंसिपल। इन्होंने आज सुबह ही अपने बच्चे के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिन लोगों ने बच्चे को तुम्हें उठाते देखा था, उन लोगों ने तुम्हारा हुलिया भी बताया था, कपड़ों की रंगत तक बताई थी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, यह जरूर जयकिशन का कोई षड्यंत्र है। यह बच्चा मेरा है। मैंने ठीक 40 रोज पहले फातिमा नर्सिंग होम में इसे जन्म दिया है। वहाँ रजिस्टर में सब कुछ दर्ज है। इसके अलावा के हॉस्टल की सारी लड़कियां जानती हैं, आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, बैठ जाओ, इंस्पेक्टर बलवंत से बोला। अगर बच्चा तुम्हारा है तो तुम्हें ही मिलेगा। यह महिला भी बच्चे को लेकर कहीं नहीं भाग रही। माधवी थर थर कांपती हुई बैठ गई। फिर इंस्पेक्टर बलवंत ने फातिमा नर्सिंग होम में टेलीफोन मिलाया और माधवी के बताए हुए नाम, दिन और तारीख बताकर माधवी नाम की किसी औरत के बच्चे के जन्म के बारे में पूछा तो दूसरी ओर से आवाज आई, सॉरी इंस्पेक्टर, इस तारीख को इस नाम की किसी औरत ने हमारे यहाँ किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। हमारे प्रसव और एडमिशन के रजिस्टर में ऐसा कोई नाम नहीं है। इंस्पेक्टर बलवंत ने माधवी को वहां से मिला उत्तर बताया तो माधवी की आंखों में अंधेरा छा गया। वो एक बार फिर रोती हुई अजनबी औरत की ओर लपकी। उद्धरण चिन्ह ... नहीं नहीं, यह बच्चा मेरा है, यह जयकिशन का षड्यंत्र है। 2 कांस्टेबलों ने इंस्पेक्टर बलवंत के संकेत पर माधवी को दबोच लिया और इंस्पेक्टर बलवंत ने कठोर स्वर में कहा, देखो, अगर अब तुमसे हल्ला मचाया तो मैं बड़ी सख्ती से पेश आऊंगा। बच्चा तुम्हारा है तो तुम्ही को मिलेगा। तुम भी यही हो और वह शरीफ महिला भी यही है, बच्चा भी यही रहेगा। मैं के साहब के हॉस्टल की लड़कियों से पता किए लेता हूँ। फिर उसने जे के हॉस्टल में टेलीफोन किया और कुछ देर बात करने के बाद बोला, हॉस्टल की लड़कियां तो शाम को आएंगी और वे यहाँ नहीं आ सकती। तब तक तुम दोनों और यह बच्चा यही रहेगा। लड़कियों के आने पर तुम दोनों बच्चे के साथ पूछताछ के लिए वहीं चलोगी। ये कहकर इंस्पेक्टर बलवंत ने एक लेडी सब इंस्पेक्टर को बुलाकर कुछ आदेश दिए और उन दोनों को निगरानी में रखने के बारे में कहा और स्वयं उठकर बाहर चला गया। माधवी को पूरा विश्वास था कि हॉस्टल की लड़कियां उसे और उसके बच्चे को जरूर पहचान लेंगी, लेकिन जब चौकीदार पठान से लेकर सब लड़कियों और मार्गरेट ने माधवी को पहचानने से इनकार कर दिया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसने एक एक को झंझोड़ कर पूछा, देखो, मुझे ध्यान से देखो शांति, मैं माधवी हूँ। रजिया, तुम भूल गई, सबसे पहले तुम ही मेरे बच्चे के लिए पालना लेकर आई थी। समिता, मेरी बहन, क्या तू भी भूल गई? सबने माधवी से सहानुभूति तो प्रकट की लेकिन उसे पहचानने से इनकार कर दिया। मार्गरेट ने हॉस्टल में रहने वालों का रजिस्टर भी दिखाया और इंस्पेक्टर से बोली, ऑफिसर, लगता है इस बेचारी के दिमाग पर कोई विशेष घटना का प्रभाव है, पागल हो गई लगती है बेचारी। हाँ, इंस्पेक्टर बलवंत ने ठंडी लंबी सांस लेकर कहा, मेंटल हॉस्पिटल से ऐसी रिपोर्ट मिली है। कुछ समय पहले एक औरत वहां दाखिल की गई थी जिसका बेटा और पति किसी एक्सीडेंट में एक साथ मर गए थे। वो पागल होकर हर बच्चे को अपना बच्चा समझने लगी थी। कल रात से वो सेंट्रल हॉस्पिटल से गायब है। मैंने वहां से डॉक्टर एस रामानाथन को पहचान और जांच के लिए बुलाया है। फिर अजनबी औरत ने इंस्पेक्टर बलवंत से पूछा, साहब, तब तो मैं अपने बच्चे को ले जा सकती हूँ? हाँ, ले जाइए। नहीं, माधवी ने पागलों की तरह चीख कर कहा, ये बच्चा मेरा है, ये सब झूठे हैं। मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर मेरे लाल को मुझसे छीनना चाहते हैं, इसलिए कि मैंने हॉस्टल के नाम पर होने वाले व्यभिचार की पोल खोली है। मुझे मेरे लाल को दे दो और जाने दो। लेडी कांस्टेबल औरतें माधवी को खींचकर बाहर ले आई और उसे धकेलकर जीप में डाल दिया। माधवी को पकड़े हुए जब लेडी कांस्टेबल इंस्पेक्टर बलवंत के साथ थाने में दाखिल हुई तो वहां पहले से आगे बैठे एक अधेड़ उम्र आदमी को देखकर इंस्पेक्टर बलवंत ने कहा, हेलो डॉक्टर रामानाथन, क्या आपने इसी औरत के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी? हाँ, 100% यही वो औरत है, डॉक्टर रामानाथन ने माधवी को सिर से पांव तक निहारते हुए कहा। माधवी डॉक्टर रामानाथन का मुंह नोचने दौड़ पड़ी, लेकिन लेडी कांस्टेबलों ने उसे दबोचकर उसके हाथ पीछे बांधकर मुंह पर पट्टी बांध दी, पांव भी बांध दिए। फिर इंस्पेक्टर बलवंत ने कहा,